विवादित बयान देने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ी मुश्किलें, ताम्रकार समाज उतरा रीवा की सड़कों पर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन को बलात्कारी, अभिचारी व ब्राह्मण विरोधी अत्याचारी राजा निरूपित किया गया था, जिसको लेकर ताम्रकार समाज द्वारा आज दोपहर 2 बजे गायत्री मंदिर मार्तंड स्कूल के एकत्र होकर एसपी से मिलकर ज्ञापन दिया गया है और एफआईआर की मांग की गई है। इस दौरान भाजपा के पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि परशुराम जयंती के अवसर पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ताम्रकार समाज को कुछ विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर हम लोग रीवा एसपी से कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। देखिए मीडिया को क्या जानकारी दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? मैं राजेंद्र ताम्रकार, पूर्व महापौर रीवा, मध्य प्रदेश ताम्रकार कसेरा समाज समिति का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। 22 तारीख को कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो महाराज सहस्त्रबाहु जी के बारे में मिथ्या कल्पित बातें जो कह के और वीडियो को वायरल किया, यह नितांत ही निंदनीय काम था। इससे क्या है, समाज का विघटन होना है और शास्त्रार्जुन महाराज को अपने आराध्य के रूप में भारतवर्ष में रहने वाले कोने कोने में ताम्रकार, कसेरा, अन्य जातियां, करचुली, जायसवाल, उनको सब लोग अपना आराध्य मानते हैं। कर्नाटक, केरल में भी सहस्त्रबाहु भगवान को मानने वाले लोग हैं और उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, अन्याय करते हैं, जबकि ये उनके ज्ञान की कमी थी। उनको ऐसे देव पुरुष के बारे में पढ़ना चाहिए पहले शास्त्रों को। उन्हें जो है भगवान शंकर के पुराण को पढ़ना चाहिए, मत्स्य पुराण को पढ़ना चाहिए, वाल्मीकि रामायण को पढ़ना चाहिए और ये सब पढ़ने के बाद उनको किसी भी महापुरुष के लिए, किसी भी देव पुरुष के लिए किसी भी प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। वो कथा वाचन करें, लोगों को, हिंदुओं को सब एकजुट करें, वहां तक तो सब ठीक है, लेकिन किसी के भी समाज के पुरुष, महापुरुष के बारे में ऐसी ओछी बातें करना उन्हें शोभा नहीं देती। हमारा पूरा समाज आंदोलित है और इसे एक ही बात चाहता है, या तो वो अपने जो कथन किया है 22 तारीख को, उस कथन के लिए माफी। मेरा नाम पंडित प्रभाकर राव नारायण राव पेशवे है। धीरेन्द्र गर्ग जो बागेश्वर धाम संस्थान चलाते हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले सहस्त्रबाहु जी के बारे में एक बड़ी उटपटांग बात कही, जिसका सारे समाज, हम ब्राह्मण समाज, हमारे है वंशीय क्षत्रिय समाज, सभी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री या धीरेन्द्र गर्ग, इनको किसी भी भगवान जो कि पौराणिक रूप में वर्णित हैं, किसी भी ऐसे देव पुरुष जो पुराणों में वर्णित हैं, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही सनातन व्यवस्था के अनुरूप अधिकार है। ये कर्मकांडी ब्राह्मण है, इनका काम पूजा पाठ करने का है, इनका काम कथा सुनाने का है। ये कथा तक इस बात को सीमित रखें, किसी को सर्टिफिकेट देने का काम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री अगर सरकार की मंशा, भोपाल की मंशा से लोगों को सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, वो बलात्कारी था कि वो अनाचारी था, तो ये फिर भोपाल की मंशा हमें समझ में ऐसी आ रही है कि ये जातियों के बीच में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, कई जातियों को, समाजों को आपस में तोड़ना चाहते हैं और भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं इस समाज का, इसलिए इन्होंने ऐसा भाषण दिया। आपने पूर्व में कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के विरोध में है, वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सरकारी हिंदुत्व की बात करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं जिससे भोपाल में बैठी सत्ता को फायदा हो। ऐसा हिंदुत्व किस काम का जो किसी के आराध्य को, किसी के देव को अनर्गल बातें कहता हो? ऐसा हिंदुत्व किस काम का? अगर आप सच्चे हिंदुत्वधारी हैं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो आपको हर व्यक्ति के इष्ट देव का सम्मान करते बनना चाहिए। आपके लिए परशुराम भी उतने होने चाहिए जितने सहस्त्रबाहु हैं, आपके लिए भगवान राम भी उतने होने चाहिए जितने कृष्ण हैं। तो इसमें कोई भेद नहीं हो सकता। आपका कहना है वो राजनीति से प्रेरित है? वो राजनीति से प्रेरित एक ऐसे सरकारी ब्राह्मण हैं
जिनका काम केवल समाज में विद्वेष फैलाना है। और ऐसे लोगों के कारण ही हमारा आज मध्य प्रदेश की जो ताना बाना है ये टूट रहा है। हैरोवंशीय क्षत्रिय समाज या फिर हमारा परशुराम समाज ये अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। वंशी क्षत्रिय समाज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के वक्तव्य पर काफ़ी दुखी है, आक्रोशित है। उन्होंने अपने वक्तव्य पर हमारे आराध्य राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु जी के लिए अनर्गल बातें की हैं, जिसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करने यहाँ कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा हैवंशी क्षत्रिय ताम्रकार समाज राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हिंदुत्व की ध्वजा को सबसे आगे लेकर चलने वाले लोगों में से है। और इस तरह से हिंदुत्व को एक करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर आगे आए हैं तो सभी समाज को साथ में जब तक नहीं लेकर के चलेंगे तो उनका जो मिशन है वो पूरा नहीं होगा। इस तरह से अनर्गल बातें करके हिंदुत्व की पताका को सबसे आगे लेकर चलने वाले लोगों को दुखी करके वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी बात को वापस लें, हम लोगों से माफ़ी मांगे। हम लोगों की यही अपेक्षा है उनसे, और हम लोग हमेशा हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। और शास्त्रार्जुन भगवान हमारे आराध्य हैं, उन्होंने ऐसा कृत्य नहीं किया है। हमारे वेद पुराणों में ये लिखा हुआ है, मत्स्य पुराण है, अपना नारद पुराण है, इस तरह से कई पुराणों में उसका अध्ययन करें वो, और अध्ययन करने के बाद ही इस तरह का स्टेटमेंट वो दें, जिससे किसी भी इस देश में रहने वाली समाज के आत्मा आहत न हो और वो दुखी न हो। उन्होंने कहा है कि हमने शास्त्र संगत बात कही है। शास्त्रों का वो अच्छे से अध्ययन करें, उनको उन जो हमने पुराण बताए हैं उनमें हमारे आराध्य के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चलेंगी, जिससे वो हम लोगों के आराध्य हैं। और साथ में ही सभी हिंदुत्व के आराध्य होने चाहिए। वो परशुराम जी की हम लोग हमेशा पूजा करते हैं, इसी तरह से भगवान शास्त्रार्जुन भी सभी के लिए पूजनीय है। यही हम लोगों की बात है कि हम लोग शास्त्री जी तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम लोगों के विरुद्ध इस तरह की अनर्गल बातें न करें, और हम लोग हमेशा हिंदुत्व के साथ रहे हैं, और वो अपनी बात को, अनर्गल बातों को वापस लें और माफ़ी मांगें। घनश्याम तमेर हूँ मैं।